ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम मय्युमन अधस्ततो मयि बुद्धि निवेशाय निवेशिष्य मध्यते अतः उधम दा संशय। प्रभु और जीव की बात प्रभु जीव से कह रहे हैं। जीव प्रभु से विनती करके प्रश्न कर रहा है और प्रभु जीव को जवाब दे रहे हैं। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझे ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। प्रभु के पाने का, परमात्मा को पाने का उपाय प्रभु बता रहे हैं। कह रहे हैं तू मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट करा, मुझ में बुद्धि प्रविष्ट करा दे मेरे स्वरूप में। ये प्रभु के पाने का उपाय है। इसके बाद तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मयि बुद्धि निवेश्य है। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधक को उत्तम योग वेता बनने के उद्देश्य से प्रभु जीव को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्राप्य मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे, बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्धि स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि ना लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। परमात्मा साफ जीव से कह रहे हैं, जीव मन बुद्धि को मुझ में लगा, मुझ में पाने का यही सरलतम तरीका है। मन और बुद्धि को मुझ में लगा, मन को स्थापन कर मुझ में और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट करा दे। मन और बुद्धि परमात्मा में लगे तो परमात्मा स्वयं हृदय रूपी मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता, इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा जो पहले से ही है, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोगों को इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करें कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि है, परम श्रेष्ठ और परम पाप प्रिय है भगवान ही है। मेरे लिए सर्वोपरि है, परम श्रेष्ठ एवं परम पाप प्रिय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व
समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में जब बुद्धि का लगना मुख्य है, किसी विषय में किसी बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय मुख्य होता है, फिर इस बुद्धि के निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भागवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लगा सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लगने जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएंगी, सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भागवत प्राप्ति का उद्देश्य ना होने से भागवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले, बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भागवत प्राप्ति ही करनी है। बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भागवत प्राप्ति ही करनी है। साधक को चाहिए बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भागवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय से बड़ी शक्ति है, इस निश्चय में बड़ी शक्ति है, इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चय मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य वृत्तियां धन मान बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। उसकी बुद्धि बहुत भेद वाली और अनंत हो जाती है। गीता दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक, परंतु अगर भागवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो, परंतु भागवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो, तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुराचारी से दुराचारी, पापी से भी पापी पुरुष को भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते। इतने दयामय, इतने करुणामय है परमात्मा। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। गीता 9वें अध्याय के 30वें श्लोक 31वें श्लोक, मैं भगवान का ही हूं, मैं भगवान का है और भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं प्रभु का ही हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का ही हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का ही हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर ही मेरे हैं। ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में बहुत प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर ही साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को ना ही जाने, वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूली जा सकती है, पर मैं पन की बात को पन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूं या मैं पन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं है, इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूं, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति और
स्मृति में और स्मृति रहती ही है। विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय में पन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर ही मेरे हैं। इस प्रकार मैं पन स्वयं के भगवान में जन्म लेने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतकरण चतुष्चित्ताय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैं पन भगवान में लीन हो जाएगा। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, परम प्रकाश पुंज का दर्शन हृदय रूप गुफा में स्वयं के स्वरूप में आत्म साक्षात है। ये ब्रह्मवाणी है, ये महान वाणी है, ये परम श्रेष्ठ वाणी है। साधारणतः अपना स्वरूप में पन का आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूं, अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं। इस बात को आज से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणता मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहां स्वयं को जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदलता, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है। और अस्तित्व को एवं भगवान में श्रद्धा रखने वाले के भगवान भी कभी नहीं बदले। दूसरी ओर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी ना बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं। तब तक निरंतर बदलने वाले शरीर, संसार दोनों एक जाति के हैं। ना बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम, वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार स्वयं है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश रूप है। वास्तव में मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, पर मैं हूं। मैं क्या हूं इसका पता नहीं, मैं क्या हूं इसका पता नहीं, मैं हूं इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं है। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैं पन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या है इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार, शरीर क्या है इसका तो पता है ही। संसार शरीर उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं। यह सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए।
यह नियम है कि संसार और मैं दोनों से किसी एक को भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप चेतन नित्य है, इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएगी। निर्वाशिष्यसि मैत्रेयतः उद्धव न संशय वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अतः उद्धव पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि किंच मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भागवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मन बुद्धि पूर्णता लगने के बाद भागवत प्राप्ति के काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि जीव मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा, मुझ में मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा। हे जीव, प्रभु कहते हैं मुझ में मन बुद्धि लगाने पे तू मुझ में निवास करेगा। हे जीव, प्रभु साफ साफ कह रहे हैं, इसमें संशय नहीं। इसमें ऐसा मालूम देता है कि जीव के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान ना संशय पद देते हैं। यदि संशय की संभावना ना होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्राय यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। स्वयं परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, मध्य प्रते मनोबुद्धि मम संशयम। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व होए और मन से संसार चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। उपयुक्त पदों से जीव का संशय दूर करते हुए भगवान प्रभु ईश्वर परमेश्वर कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने से तेरी स्थिति कहां होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएगा, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। हे जीव, हे पार्थ, हे मित्र, प्रभु जीव को कह रहे हैं, मन बुद्धि भगवान में लगने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिसमें भगवान की ही प्राप्ति होगी। यहां मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा, यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इसको अपनी ओर खींचता है। गीता के 15वें अध्याय के 7वां श्लोक अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है, वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा के समष्टि सृष्टि के ही अंश है।
मैं उसी परमात्मा का अंत हूं और सर्वदा उसी में स्थित हूं। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है, जैसे 1 करोड़पति का मूर्ख पुत्र उसमें अलग होकर अपनी विशाल कोठी के 1-2 कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है। पर जब वे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन व्यस्त मन बुद्धि को मेरे में अर्पण कर देगा, जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समस्त मन बुद्धि का स्वामी हूं, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश और मेरे में स्थित होने के कारण निसंदेह मेरे में ही निवास करेगा। चेतन और अविनाशी स्वरूप आत्मा को ही स्वयं अहम का आधार, वास्तविक मैं का प्रकाशक, आधार आदि नामों में कहा जाता है। ओम। भगवान ने 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार इस प्रकार 8 भोगों में विभक्त अपनी अपरा जड़ प्रकृति का वर्णन किया। 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीव भूता परा चेतन प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृतियों का भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। इन दोनों के जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति को निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है। गीता के 15वें अध्याय के 7वां श्लोक, परंतु परा प्रकृति जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाता है तथा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। गीता के 13वें अध्याय के 21वां श्लोक, इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे में अर्पण करने से इनको साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा। तेरे को मेरे साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। हे जीव, भागवत प्राप्त संबंधी विशेष बात अब हम कहने जा रहे हैं। इस सत्य के समागम में, सत्य के प्रवचन में, सत्य के सत्संग में आप ध्यान से सुने। यह मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, यह ब्रह्म वाणी है, यह ब्रह्म ज्ञान है, स्वयं परमात्मा की वाणी है। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान को खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं, अतः साधक भगवान की प्राप्ति के भी स्वाभाविक ही कर्मों के होने वाले मान लेता है। इसलिए भागवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भागवत प्राप्ति होगी। मनु शत्रुपा पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई है, तपस्या से अपने इष्ट की प्राप्ति हुई है। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने साधन में अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधक के द्वारा ही भगवान मिलते हैं, साधन के ही द्वारा भगवान मिलते हैं। पर उसकी यह धारणा क्रमश दृढ़ होती रहती है कि परंतु साधन से ही भगवान मिलते हो, ऐसी बात वस्तु नहीं है। नहीं, तपस्या आदि साधन से जहां भागवत प्राप्ति प्राप्त हुई दिखती है, वहां भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का स्रोत विच्छेद होने से ही हुई है, ना कि साधन से। साधन की सार्थकता असाधन जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, भगवान सबको सदा सर्वदा प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का स्वतः त्याग होने पर ही उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भागवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, परंतु जड़ता से त्याग संबंध विच्छेद
से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भागवत प्राप्ति मानते हैं वे बड़ी भूल में है। साधक की साधकता केवल जड़ता का त्याग करने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना ही रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंच मात्र भी आदर है तब तक भागवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भागवत प्राप्ति के उद्देश्य किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। परमिष्ट भाव, विशेष भाव, मान्य बुद्धि भगवान की आपरा प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय में 4-5वां श्लोक भगवान की प्राप्ति अर्थात स्वभाव होते हुए भी आपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ एवं परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ साधमय प्रकृति का नहीं है, परंतु जीव स्वयं का है। मम सधर्मता मन बुद्धि प्रकृति की जाति के हैं, अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं, पर हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। आकर्षण एवं मिलन सजीवता से होता है, विजातीयता में नहीं। यह नियम है कि इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, परंतु स्वयं ही भगवान में लग सकते हैं। मन बुद्धि स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का उद्योग करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान में स्वयं ही लगता है, मन बुद्धि नहीं लगते। जब स्वयं भगवान में लगता है तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात उनकी सत्ता रहती ही नहीं, परंतु एक भगवान ही रह जाते हैं। कारण कि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता थी ही नहीं, जीव ने ही उनकी सत्ता दी थी। ये विशेष बात है, ये विशेष ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन ज्ञान है। इदे धर्मस्य जगतः मन प्रस्तुत निद्रियाणि प्रकाशितानि कृष्णतः। इसलिए गीता में मध्य सप्तमनः मनम भवा वैश्वस्य मनोय मम मय्यो मनाधस्तमयि बुद्धि निवेश्यः मत्सदा भव आदि पदों में जो मन लगने की बात आई है वह वास्तव में स्वयं को भगवान में लगाने का ही उपाय है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते पर स्वयं लग जाता है। निर्वशिष्य है मैं, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह वही लगता है जहां उसको मन बुद्धि लगाते हैं। जैसे सुई जहां जाती है, जैसे सुई जहां जाती है धागा वही जाता है, जैसे सुई जहां जाती है धागा वही जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहां जाते हैं, मन बुद्धि जहां जाते हैं स्वयं 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 वही जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए हैं और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है तो सोने में मिला हुआ विजातीय पदार्थ खोट अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही भगवान में
लगाने से मन बुद्धि अलग हो जाते हैं और स्वयं भगवान में मिल जाता है, अर्थात केवल भगवान रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कहते हैं, विषयान ध्यान तत्सिद्धम विषयेषु विसृजते मामनुस्स स्मृत मध्य प्रलयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है, विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है और मेरा स्मरण, प्रभु कह रहे हैं, और मेरा स्मरण करने से मन मेरे में विलीन हो जाता है, अर्थात मन की सत्ता रहती ही नहीं। तात्पर्य है कि भगवान में लगाने से मन बुद्धि, भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में आपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती है, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव कुटुंबकम। दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से तो हट गए पर भगवान को पकड़ सके नहीं, इसलिए उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती है नहीं, केवल भगवान रह जाते हैं। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है, ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है। इसलिए ज्ञानी स्वरूप की स्थिति होती है, ज्ञानी स्वरूप में स्थिति होती है, समुच्च मुखा स्वहस्तः, और भक्त भगवान में स्थित होता है, भक्त भगवान में स्थित होता है। निवस्य मय रूप में स्थिति होने पर अखंड रस का अनुभव होता है, अखंड रस का अनुभव होता है, अखंड रस का अनुभव होता है। और भगवान में स्थित होने पर प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस का अनुभव होता है, प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थिति होने पर फिर भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। गीता के 6वें अध्याय में 30वां श्लोक, क्योंकि उसका पहले से ही यह भाव है कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, श्री हरिहर शरणम, श्री हरिहर शरणम। इस श्लोक के यह क्रम बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है, स्वयं लगने से अहम मिट जाता है, स्वयं लगने से ही अहम मिट जाता है। पहले साधक का मन लगता है प्रभु में, पहले साधक का मन लगता है प्रभु में, फिर बुद्धि लगती है प्रभु में, फिर स्वयं लगता है, स्वयं लगने से अहम मिट जाता है, स्वयं लगने से हम मिट जाता है। प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है, प्रेम में मन लगता है, प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है, प्रेम में मन लगता है, श्रद्धा में बुद्धि लगती है, प्रेम में मन लगता है, श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन बुद्धि लगने से तात्पर्य भगवान में प्रेम और श्रद्धा होने से, अर्थात विश्वास होने से, अर्थात संसार प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता हो जाना है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा मन कर्म वचन से करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। सनातन वैदिक विश्व राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, आरंभ हो चुका है। 1008 शिवालयों की स्थापना का संकल्प पूर्ण हो रहा है। समस्त विश्व राष्ट्र में आप सभी सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से। आप सभी का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः।
आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्म ज्योति को, उस ब्रह्म परम प्रकाश को प्रणाम करता हूं जो आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी बद्रिका आश्रम में विराजमान उस चतुर्भुज स्वरूप परमात्मा को, महादेव स्वयंभू आदि नारायण प्रभु को प्रणाम करता हूं। परमेश्वर को कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करो, जो परम प्रकाश आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम, उस चतुर्भुज रूप को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री अवध के संत बद्री विशाल महात्मा ब्रह्मनिष्ठ संत साधु आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। आप इस ज्ञान को बार बार सुने, ध्यान से सुने, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और सुने और सुने और सुने और सुने और सुने। परमात्मा में मन और बुद्धि परमात्मा की ओर केंद्रित करिए, मन और बुद्धि भगवान की ओर केंद्रित करिए, स्वयं तो फिर अपने आप ही हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा है। सनातन जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हम धर्म गुरु जगत गुरु बद्री विशाल योगी श्री सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप तन मन धन से जुड़े, जो सहयोग होता है वो करें। यही ज्ञान यज्ञ है, यही पितृ यज्ञ है, यही भूत यज्ञ है, यही अश्वमेध यज्ञ है। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार में सहयोग करना, सहायता देना धर्म के कार्य में यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यही मोक्ष और मुक्ति का साधन है। संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477, 9811179477, 9811179477। आप जुड़िए, संपर्क करें ताकि आप मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकें। आप हमारे साथ कहें, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। सत्य योग नित्य योग की स्थापना हो चुकी है। राजगुहा योग, राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग की स्थापना हो चुकी है। आप सभी जुड़े साथ हैं। आज होली का त्योहार है, आज जलने वाली होली है, आज होली का त्योहार है, आज जलने वाली होली है। आज 28 मार्च 2021 का ये वीडियो है। 28 मार्च 2021 हम नरसिंह भगवान को याद करेंगे और फिर वीडियो का समापन करेंगे। सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम भू, ओम भ, ओम स्व, ओम म, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वत्र।
जय श्री राम सीताराम, जय सनातन धर्म की जय जय। ओम तत्सत, ओम तत्सत।